जय मसीह। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मोनू सबरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज आप सभी लोग इस पिक्चर को देख रहे हैं। इस पिक्चर को देखकर आप सभी लोगों को पता चल रहा है कि आज हम शैतान की बातें करेंगे। शैतान हमारे जीवन में कैसे कार्य करते हैं उसकी बातें करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि शैतान को अपने जीवन में काम करने मत दो। जिस दिन शैतान आपके जीवन में काम करेगा, जिस दिन शैतान आपके जीवन को बर्बाद करेगा, जिस दिन शैतान आपके जीवन में राज करेगा, आपके शरीर में राज करेगा, आपका जीवन में राज करेगा, आपके शरीर में काम करेगा, उस दिन आपका जीवन नहीं रहेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इस बात को ध्यान रहे, इस बात को सोचे, इस बात को समझे कि जिस दिन शैतान आपके जीवन में कार्य करेगा, जिस दिन शैतान आपके जीवन में ओवर काम करेगा, उस दिन आप अपने जीवन में अपने रूप को नहीं देख पाओगे, क्योंकि शैतान का काम इतना तेजी से, इतना भयंकर हो जाएगा, इतना भयंकर शैतान का कार्य होने लग जाएगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहती हूँ मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शैतान को अपने जीवन में काम करने मत दो। शैतान आपके जीवन में किसी भी प्रकार के रूप में आकर कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपको शैतान को अपने जीवन में काम करने नहीं देना है। जिस दिन शैतान आपके जीवन में कार्य करेंगे, जिस दिन शैतान को आप अपने जीवन में कार्य करने देंगे, आपके कोई भी काम सफल नहीं होंगे, आपके कोई भी काम असफल होंगे। कोई भी काम आप करने के लिए कोशिश करेंगे लेकिन वो सफल नहीं होगा मेरे प्रियो। लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, शैतान ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, शैतान के सारे कार्यों को, बंधन को तोड़ना है आपको। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन से तोड़ना है। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन से शैतान के सारे कामों को आप तोड़ेंगे, शैतान के सारे चाल चलन को आप यीशु के नाम से दूर फेंकेंगे, उस चाल चलन में आप नहीं जाएंगे, तो उस दिन आपका जीवन अच्छा जीवन होगा, उस दिन आपका जीवन आनंद जीवन होगा। आप अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाकर कह सकोगे, बोल सकोगे, सारे लोगों को बता सकोगे कि आपका जीवन आनंद जीवन है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जब आप एफिसियों चैप्टर 4 वर्स 27 में आते हैं, तो वहाँ पर प्रभु का वचन लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो कि शैतान को अवसर मत दो। हालेलुया। जब आप शैतान को अवसर देते हैं, शैतान को मौका देते हैं अपने जीवन में कार्य करने के लिए, तो शैतान आपके जीवन को बर्बाद करता है, शैतान आपके जीवन को नाश करता है। आपके जीवन में जो अच्छा काम होने जा रहा है उसको शैतान बर्बाद करता है, उसको शैतान बर्बाद कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि शैतान को अपने जीवन में कार्य करने मत दो। शैतान कोई भी कार्य आपके जीवन में करने ना पाए, उसके लिए आप वचन से प्रार्थना करें, इस वचन को लेकर प्रार्थना करें, इस वचन से अपने लिए घोषणा करें, इस वचन से प्रभु से कहे, इस वचन से प्रभु को बोले कि शैतान मेरे जीवन में कार्य नहीं करेगा, शैतान मेरे जीवन को नहीं चलाएगा, शैतान मेरे जीवन में ओवरकम नहीं करेगा। इस वचन से कहे कि शैतान को मैं अवसर नहीं दूंगा, शैतान को मैं मौका नहीं दूंगा, शैतान को मैं अपने जीवन में कार्य करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं करूंगा। ऐसा आप जब कहोगे, ऐसा जब आप बोलोगे, तो आपका जीवन में शैतान कार्य नहीं करेगा, आपके जीवन को शैतान नहीं चलाएगा। आपने जो भी प्लानिंग किया होगा, आप जहाँ भी योद्धा लड़ने के लिए जाएंगे, आप विजय को पाएंगे, आप आशीष को पाएंगे, आप उन्नति को पाएंगे, आप जय को पाएंगे, आप सामर्थ को पाएंगे, आप अनुग्रह को पाएंगे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप वचन देखना चाहते हैं, एफिसियों चैप्टर 4 वर्स 26 में देखिए, वहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार लिखा गया है, वहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार कहा गया है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हालेलुया। आजकल दुनिया में, आजकल समाज में, आजकल ऐसा चल रहा है मेरे प्रियो कि लोग वचन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्रोध इतना कर रहा है कि एक दूसरे को मरा रहा है,
क्रोध इतना कर रहा है कि एक दूसरे को जीने नहीं दे रहा है। बाइबल बोलता है कि क्रोध करो पर पाप मत करो, लेकिन लोग आज क्रोध भी कर रहा है, पाप भी कर रहा है, और सूर्य अस्त होने से पहले हमारा क्रोध जो है चला जाना है, बाइबल कहते हैं। लेकिन बाइबल को आज लोग फॉलो नहीं कर रहा है। सूर्य अस्त होने के बाद भी उनका क्रोध उन व्यक्ति के लिए बढ़ते जाता है। उनका क्रोध उन व्यक्ति के लिए इतना बढ़ते जाता है कि वो माफ़ भी नहीं मांगते हैं, वो अपने आप को नम्र भी नहीं करते हैं, वो अपने आप को छोटा भी नहीं बनाते हैं। इतना मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के सोच विचार में, मनुष्य के जीवन में इतना तक हो रहा है मेरे प्रियो। लेकिन आज बाइबल बोलती है कि सूर्य अस्त होने तक आपने जिस व्यक्ति को गुस्सा किया है, आपने जिस व्यक्ति को नफरत किया है, आपने जिस व्यक्ति को बुरा कहा है, आपने जिस व्यक्ति को खराब पाया है, उस व्यक्ति के लिए आपको नम्र होना है, उस लोगों के लिए आपको नम्र होना है, और आपको सूर्य अस्त नहीं होने से पहले अपना गुस्सा, अपना नफरत आपको छोड़ना है, पाप नहीं करना है, पाप से दूर रहना है। बाइबल बोलती है मेरे प्रियो, यीशु बोलता है मेरे प्रियो कि आप पाप ना करें। प्रभु यीशु मसीह भी जो पाप करते हैं और पाप को बढ़ाता है और पाप को अपने जीवन में करने देता है, उस व्यक्ति से यीशु मसीह प्रसन्न नहीं होता है। यीशु मसीह उस व्यक्ति से खुशी नहीं होता है। प्रभु ने कहा कि पाप मत करो, गुस्सा करो। आप गुस्सा में जो भी कुछ बोलते हो, लेकिन पाप मत करो। पाप करने से क्या होता है, आप अपने जीवन में आशीष को नहीं पाता है, आपका जीवन आशीष नहीं होता है, आशीषित जीवन नहीं होता है, आपका परिवार आशीष नहीं पाता है, आपका बच्चा आशीष नहीं पाता है। इसलिए बाइबल स्पष्ट रूप से आपको बताती है मेरे प्रियो की पाप मत करो। हालेलुया। क्रोध करने से भी, आप किसी के ऊपर में नफरत, गुस्सा होने से भी आपका क्रोध शांत हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है, लेकिन आप पाप मत करो, आप पाप से दूर रहो। आप जितना पाप करने वाले व्यक्ति से दूर रहेंगे, जितना पाप से आप दूर रहेंगे, परमेश्वर उतना ही आपको आशीष देगा, परमेश्वर उतना ही आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, धोखा ना खाना, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे प्रियो, आप धोखा मत खाओ बोलकर बाइबल आपको बताती है। प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है, जिस दिन आप बुरी संगति करना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप बुरी लोगों से दोस्ती करना कर दोगे, उस दिन आपका जीवन, आपका संगति, आपका लाइफ पहले जैसा नहीं होगा मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल बोलती है कि बुरी संगति करने वाले से दूर रहना, क्योंकि बुरी संगति करने वाला हजार पाप करता है और कभी पश्चाताप नहीं करता है। लेकिन आप अच्छे चरित्र रखने वाले व्यक्ति हो, आप पाप करने वाले व्यक्ति नहीं हो। आपके अंदर में, आपके जीवन में, आपके स्वभाव में, आपके चाल चलन में, आपके सोच विचार में कोई भी पाप नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में पाप हो जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि आप जो है उस बुरी व्यक्ति के जैसा बन जाता है, उस बुरी व्यक्ति का जैसा आपका चाल चलन हो जाता है, और 7 आत्माएं आकर आपके जीवन को और भी बदतर खराब जीवन बना देता है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल बोलती है कि पाप मत करो, क्रोध करो। क्रोध भी आपका 24 आवर्स नहीं होना है मेरे प्रियो। अगर आप क्रोध भी करते हो तो आपका क्रोध जल्द से जल्द ठीक होना है, जल्द से जल्द शांत होना है। आत्मा का फल को आप खाइए। गलतियन 5:22 में जो आत्मा का फल का बारे में बोला है, उस आत्मा का फल को आप खाइए, उस आत्मा का फल को आप अपने जीवन में ले लीजिए, उस आत्मा का फल को आप कहिए, उस आत्मा का फल से आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उस आत्मा का फल से आप प्रभु से बातें कीजिए, उस आत्मा का फल को आप लीजिए, उस आत्मा का फल से प्रभु से बातें कीजिए, उस आत्मा का फल से प्रभु को कहे, प्रभु को बोले। प्रभु को आप जितना आत्मिक फल से, आत्मिक बातों से, आत्मिक भोजन से आप जितना प्रभु को बोलोगे, जितना लोगे, जितना कहोगे, प्रभु उतना ही आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु उतना ही आपके जीवन को ब्लेस करेगा, प्रभु उतना ही आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, प्रभु उतना ही आपके जीवन को उन्नति करेगा, प्रभु उतना ही आपके जीवन को आशीष देगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो प्रकाशन प्रभु देता है वो ऊपर से आता
आता है वो स्वर्ग से आता है और उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। जो स्वर्ग से आता है, जो ऊपर से आता है, जो प्रभु देता है, जो आत्मा में होकर देता है, स्वर्ग पिता देता है, स्वर्ग में रहने वाला विराजमान प्रभु यीशु मसीह देता है, जो स्वर्ग का मालिक है, पृथ्वी का मालिक है, वो देता है, ऊपर से देता है, आशीष देता है, अनुग्रह देता है, प्रकाशन देता है, प्रकाशन का भेदों को बताने का सामर्थ देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है। उस परमेश्वर को आदर करे, उस परमेश्वर को आदर करे। जैसे बाइबल में लिखा है निर्गमन में कि माता पिता को आप जितना आदर करेंगे, जितना माता पिता का आज्ञाओं को आप मानेंगे, उतना आप जो देश में रहते हैं उसमें आप 100 साल से भी ज़्यादा रहने को मिलेगा। बाइबल स्पष्ट रूप से आपको और मुझे बताती है मेरे प्रियो। इसलिए आज मेरा टॉपिक, आज मेरा कहने का ये है, आस वचन ये है कि शैतान को अपने जीवन में कार्य करने मत दो, शैतान को अपने जीवन में काम करने मत दो। जिस दिन आप शैतान को अपने जीवन में काम करने दोगे, शैतान आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। शैतान आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को, आपके शरीर को, हर एक चीज़ों को एक पुतला का जैसा चलाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु आशीष दे। आमीन।